जय हिंद प्यारे साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है सरकारी परीक्षा वाले चैनल पर। और आज हम बात करेंगे काशी तमिल संगम 4.0 वर्ज़न की। बहुत ही इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है यूपी के या इंडिया की जो भी एग्ज़ाम है उनके लिए। चलिए बात करते हैं। इसका जो इनॉग्रेशन हुआ है अभी 2 दिसंबर को, है ना। स्थान वाराणसी है, उत्तर प्रदेश। और जो मेन उपस्थितियां रही हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। धर्मेंद्र प्रधान जी रहे हैं जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, और योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आए थे। इसके साथ साथ RN रवि भी आए थे जो कि तमिलनाडु के गवर्नर हैं। ओके, RN रवि। बाकी IIT BHU और IIT मद्रास के डायरेक्टर भी यहाँ मौजूद थे। आगे अगर हम बात करें, थोड़ा सा इसको ले लेते हैं। शुरुआत इसकी कब होती है? तो ये एक विज़न है हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी का, जिन्होंने 2022 में इस विज़न को रखा, KTS की स्टार्ट की। KTS शॉर्ट फॉर्म है, ओके, काशी तमिल संगम का। तो इसका जो उद्देश्य है वो यही उद्देश्य है कि तमिलनाडु और काशी को सांस्कृतिक, भाषा और सभ्यता के माध्यम से जोड़ना। क्योंकि आप देखते हैं कि साउथ और नॉर्थ के बीच में जो एक खाई बनी हुई है, तो उसको कल्चरल एक्टिविटी के माध्यम से भाईचारे की भावना को बढ़ाना, है ना। ताकि साउथ के लोग संस्कृत सीखें और नॉर्थ के लोग तमिल सीखें। तो इससे क्या होगा, भाषा का भी आदान प्रदान होगा और कल्चरल एक्टिविटी के माध्यम से भी हम एक दूसरे को अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है। और ये जो पूरी थीम है आपकी, एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को भी बढ़ावा दे रही है। तो आप इस तरीके के क्वेश्चंस को कोट कर सकते हैं किसी भी मेंस की परीक्षा के लिए। ओके। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो थीम है इस बार 2025 की, वो है तमिल करिकुलम, या इसको हिंदी में हम बोलते हैं लर्न तमिल, आओ तमिल सीखें। तो ये तमिल में है और ये हिंदी में है। ओके। लक्ष्य क्या है इसका? तो पूरे भारत में तमिल भाषा सीखने को प्रोत्साहन दे रहे हैं हम। ठीक है। इस कार्यक्रम के तहत जो इस बार कार्यक्रम हो रहा है, 1400 प्रतिनिधि तमिलनाडु से आ रहे हैं। और वो ऐसे प्रतिनिधि हैं जिसमें कि वो हिंदी और तमिल दोनों बोल सकते हैं। तो वो स्कूलों में जा कर के, बनारस के स्कूलों में जा कर के जो रोज़मर्रा की तमिल लैंग्वेज है उसको सिखाएंगे। ठीक है। इसका जो मेन आयोजन है वो IIT मद्रास और BHU इसमें प्रमुख भूमिका निभा रहा है। वैसे अगर हम बात करें तो इसमें मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का अहम रोल है, और साथ में हमारी उत्तर प्रदेश सरकार का। ओके। इसीलिए यहाँ से धर्मेंद्र प्रधान जी और यूपी के योगी आदित्यनाथ जी दोनों ही मौजूद थे। ओके। आगे बढ़ते हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट है एक, कि जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ क्लासिकल तमिल जो इंस्टीट्यूट है तमिलनाडु के अंदर, तो उसने इस बार तोल्कापियम, ये जो है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं हिस्ट्री, कि ये हमारी एक कहते हैं ना एक संगम लिटरेचर है ये एक तरीके का। तो संगम लिटरेचर बोले तो अगर आप बात करेंगे 100 BC से लेकर के और 250 AD तक, है ना। तो मदुरई के अंदर 3 सभाएं होती हैं। पहली सभा के जो हेड थे वो थे हमारे ऋषि अगस्त्य। तो जो अगस्त्य ऋषि थे हमारे, उनका काफ़ी अहम रोल है। और उनको ऐसा माना जाता है कि वो नॉर्थ और साउथ के बीच में एक ब्रिज का काम करते थे, है ना। तो इसी के नाम पे या इनका अहम रोल है। हमारा जो KT से स्टार्ट हो रहा है, तो इनको पिछली बार जब 2024 में इसका आयोजन हुआ था, तो इनको अगस्त जी को इनके लिए काफ़ी जो है प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए गए थे। ओके। तो जो तोल्कापियम है ये किसने लिखी है? तो ये तोल्कापियर ने ही लिखी है। और ये माना जाता है कि ये एक तरीके से कंपाइलेशन था, है ना। तो ये आप याद रखिए, एक तरीके की व्याकरण की किताब है ये, और ये पोइट्री भी है इसमें। तो ये तमिल व्याकरण और पोइट्री के अंदर है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये आप 4 भारतीय भाषा और 6 विदेशी भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया है अभी। आइए इससे जुड़े कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं।
काशी तमिल 4.0 का उद्घाटन कब किया गया? तो 2 दिसंबर। केटीएस 4.0 का उद्घाटन किस शहर में हुआ? वाराणसी में हुआ। केटीएस के उद्घाटन में कौन आया मुख्य रूप से? तो धर्मेंद्र प्रधान जी और योगी आदित्यनाथ जी। मोदी जी नहीं आए हैं, ध्यान रखिएगा, वो सबसे पहले आए थे। काशी तमिल संगम की शुरुआत कब हुई? तो 2022 से हुई थी मोदी जी द्वारा। ओके, केटीएस की थीम इस बार की क्या है? तो तमिल करिकुलम लेट्स तमिल सीखें, है ना, लेट्स लर्न तमिल। केटीएस विजन कहाँ से आया ये? तो ये विज़न जो है वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है। केटीएस 4.0 में कितने प्रतिनिधि हैं? तो 1400। ओके, हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लीजिए। तिरुवल्लुवर, जिसको तेनकासी भी बोलते हैं, एक कार रैली निकाली गई है, तो उसमें कितनी दूरी तय करेगी कार? यानी तेनकासी, अगर ये हमारा प्यारा भारत है, ओके दोस्तों, ये भारत है, तो हमारा यहाँ पे यूपी है और साउथ में ये तेनकासी हमारा पड़ता है, मदुरई के साउथ में। यहाँ से एक कार रैली हमारी है और ये तेनकासी में भी एक काशी मंदिर बना हुआ है, इसलिए इसको ये तमिल लैंग्वेज है, इसको अगर हम हिंदी में बात करते हैं इसको बोलेंगे दक्षिण का काशी। ओके, तो ये आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। तोलकाप्पियम का अनुवाद किस संस्थान ने किया है? तो ये सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ क्लासिकल तमिल, ये जो है तमिलनाडु के अंदर है। तोलकाप्पियम का अनुवाद कितनी भाषाओं में हो रहा है? तो 4 भारतीय भाषा और 6 विदेशी भाषा। तो ये था दोस्तों, ऐसे करंट अफेयर के साथ आप हमारे सरकारी परीक्षा वाले चैनल से जुड़िए, इसे सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।